गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाई माही। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि पहली बार जो सपना की भाभी हैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो है सपना की भाभी के ऊपर। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। अभी जो सपना का लास्ट व्लॉग था उसमें सपना ने अपनी भाभी का जो बर्थडे है वो बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया है। एंड हम किसी के लिए मतलब तभी कुछ करने का मन होता है जब सामने वाला हमारी फीलिंग्स को समझे, हमें समझे या हमारे लिए खड़ा रहे। हमारे दुख में सबसे बड़ी बात है जब इंसान के दुख में जो आपका दोस्त हो या आपका फैमिली वाला कोई भी हो, वो आपके साथ में जब खड़ा रहे ना, तब पता चलता है कि हमारा कौन अपना है कौन पराया है। तो सपना ने जब सपना के ऊपर मुसीबत आई और जब वो अकेली थी तो उस टाइम उनकी फैमिली ने पूरा साथ दिया, चाहे उनकी भाभी हो, चाहे उनकी मम्मी हो, चाहे कोई भी हो, सब उनके साथ में खड़े रहे। एंड जो आज की जो दुनिया है ना वो इतनी बुरी है कि वो मौका देखती है कि कब आप अकेले हो, कब आप पे अटैक किया जाए। एक अकेली औरत के साथ तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ आप। तो उस टाइम सपना की जो फैमिली है वो सपना के साथ खड़ी रही। अब जब सपना की जो भाभी है ना, उनको लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चलती है। मतलब जो सपना के जो हेटर्स हैं वो चाहते हैं कि जो सपना की भाभी हैं वो अपनी ससुराल वालों से लड़ें, अपनी सासू माँ से लड़ें, अपनी पति से लड़ें, अपनी देवर से लड़ें। मतलब वो ये चाहते हैं कि यहाँ युद्ध हो, महाभारत हो। उनका अगर उनके बस में हो ना तो शायद वो करा दें। मतलब अगर सपना की भाभी एक दो दिन उनके चैनल पे दिखाई ना दें, उनकी वीडियो में दिखाई ना दें, तो लोग अपना अलग ही अंदाजा लगाने लगते हैं। लोग अलग ही अज्यूम कर लेते हैं कि जो रॉकी भैया हैं, जो नीतू भाभी हैं, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया है और इन लोगों ने उनको उनके मायके भगा दिया। अभी जून की छुट्टियों में वो अपने मायके गई तो इस पे इतनी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि लड़ाई झगड़ा हो गया है दोनों मियाँ बीवी के बीच में, सपना ने आग लगा दी इन दोनों के बीच में। यार, जून की छुट्टियों में सभी जो माएँ होती हैं वो अपने मायके जाती हैं, क्योंकि जून का महीना ही एक ऐसा महीना होता है जो पूरे एक महीने की छुट्टी होती हैं, तो उसमें ही अधिकतर जो माएँ होती हैं वो अपने मायके जाती हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी चीज़ का इतना बड़ा इशू बनाया गया कि वो लड़के चली गई हैं, सपना ने उनको भगा दिया। और जब वो आई, जब जून लास्ट में जब उनकी भाभी आई, सपना, लोगों का कहना था कि सपना से लोग सवाल पूछ रहे थे, इसलिए इसने मतलब जवाब देने के लिए अपनी भाभी को बुला लिया। तो यार, इतना तो कोई भी किसी के कहने पे नहीं चलता। कोई किसी की कठपुतली नहीं है जो आपने जो चीज़ बोली और वो सामने वाले ने कर दी। बस बात होती है दिल मिलने की और सच्चे रिश्ते की। आज की डेट में कोई किसी को पैसा देके भी नहीं नचा सकता। जैसे कि आप बोल रहे हो कि सपना ने बोला तो तब निकाल दिया उनके भाई ने, सपना ने बोला तब वो उनके मैके से उनको लेके आ गए। अब जब उनका बर्थडे जो सेलिब्रेट हुआ है उसमें भी जो लोग हैं वो जल जल के राख हुए जा रहे हैं। उनका कहना है कि आज से पहले सपना के मैके वालों ने ऐसी पार्टी नहीं देखी, आज से पहले जो नीतू भाभी हैं उनका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया गया। जो कि नीतू भाभी ने शायद उनके वीडियो में बोला है, सपना का जो वीडियो है उसमें नीतू भाभी ने बोला है कि मतलब पहली बार उनका जो बर्थडे है वो ऐसे सेलिब्रेट किया गया है, ये ऐसा कुछ नीतू भाभी ने बोला है वीडियो में। तो अब लोग इसको लेके मतलब अलग ही वो बना रहे हैं कि देखो, इसके पति ने पहले तो कभी इसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, इनके पास पैसे नहीं थे, ये गरीब थे, इनके पास कुछ भी खाने पीने को भी नहीं था, पहली बार ये पार्टी देखी और वो भी सपना की वजह से। मैं सपना बोल रही हूँ, उन लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या नाम रख रखे हैं सपना के। तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, हर कोई इंसान जब वो पैदा होता है ना तो हर एक चीज़ वो पहली बार ही करता है। काफ़ी मतलब जो पैसे वाले होते हैं भाई, उनका तो मैं नहीं कह रही हूँ, बट जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं ना, तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो भी फर्स्ट टाइम करते हैं। अब जैसे मैं आज इस टाइम आपको ऐसी दिखाई दे रही हूँ, हो सकता है कि आज से 5 साल बाद मैं आपको मतलब मेरा जो घर है वो अलग दिखाई दे, मेरे में आपको कुछ डिफरेंट दिखाई दे। तो चीज़ें यार समय के साथ बदलती हैं, लोग बदलते हैं, अपने आप को लोग बदलते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, तभी चेंजेस आते हैं इंसान के अंदर। अगर आप वही है कि समय के साथ नहीं चलोगी तो आप बहुत पीछे रह जाओगी, लोग आगे निकल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि सपना की जो फैमिली थी वो गरीब थी, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि वो
केक काट सकें या कहीं बाहर खाना खा सकें। इतनी भी गरीब फैमिली नहीं है वो। तो यार आप ऐसे किसी को फील मत कराओ। शायद उनको भी बुरा लग रहा होगा कि देखो जो लोग हैं वो यही सोच रहे हैं कि जो सपना है उनकी वजह से उनका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ या जो भी चीज़ें हुई हैं वो सपना की वजह से हो पा रही हैं। आपको मतलब चीज़ें आधी अधूरी पता है, बस आपने वीडियो में देख लिया, सपना लेके गई हैं, सपना ने मतलब सपना आगे हैं या सपना के ब्लॉग में चीज़ें दिखाई गई हैं, तो आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें सपना ने की हैं। हो सकता है कि उनकी फैमिली ने भी पैसे खर्च किए हों, ऐसा नहीं है कि सारा पैसा सपना ने ही खर्च किया हो। तो वो चीज़ें नहीं, सपना ने ऐसा कहा कि भाई मैंने ही सारा जो भी सरप्राइज़ दिया है वो मैंने ही दिया है, मैंने ही सारा पैसा खर्च किया है, मैंने यहाँ का सारा जो भी चीज़ें हैं उसका पूरा खर्चा मैंने ही दिया है, ऐसा सपना ने तो कुछ नहीं बोला ना। तो प्लीज़ आप अपनी तरफ से चीज़ें मत बोलो, अच्छा नहीं लगता। जितनी खुशी से उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और जब वो कमेंट देखेंगी तो उनको ये चीज़ बहुत बुरी लगेगी कि इनका जो स्पेशल डे था वो सैडनेस में बदल जाए। वो भी अपने मन में सोचें कि मतलब जो लोग हैं वो यही सोचते हैं कि हम सपना के ऊपर डिपेंड हैं या सपना हमारे ऊपर खर्चा कर रही हैं, हम उनके पैसों पे पल रहे हैं। तो यार ऐसी चीज़ें मत बोलो। हर फैमिली में ऐसा होता है, हर एक फैमिली में ऐसा होता है कि हम अपनों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं बट हम नहीं कर पाते पैसों की वजह से, या बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हम नहीं कर पाते हैं। बट जो लोग इस लायक हैं उनको करना चाहिए। अपने फैमिली में अपनी मम्मी हैं, अपनी बहन है, भाई हैं, उनके लिए छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करनी चाहिए। अगर आप इस लायक हो तो आपको ज़रूर करना चाहिए। एंड अगर आपके कुछ करने से आपके फैमिली में किसी के चेहरे पे खुशियाँ आती हैं तो आप भी ना बहुत ज़्यादा खुद को बहुत ज़्यादा लकी फील करोगे कि हाँ भाई चलो मेरी वजह से मेरे जो भी बहन है या मम्मी हैं, पापा हैं, उनके चेहरे पे खुशी आई, थोड़ा सा एफर्ट डालने से इन लोगों के चेहरे पे इतनी खुशी आई है। तो यार हर किसी को करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करना चाहते हैं बट वो नहीं कर पाते। बहुत सारे अरमान होते हैं उनके कि मेरे पास पैसा आएगा तो मैं ये अपनी फैमिली के लिए ये करूँगा वो करूँगा, बट नहीं हो पाता। फिर उसके बाद जो रॉकी भैया का गिफ्ट होता है वो 2 साड़ी लेके आते हैं अपनी वाइफ को, तो सबसे पहले वो अपनी मम्मी को दिखाते हैं। तो इसमें यार कोई गलत बात नहीं है। इसमें भी जो लोग हैं वो ट्रोल कर रहे हैं रॉकी भैया को कि मतलब डायरेक्ट उनको अपनी वाइफ को देनी चाहिए थी, अपनी मम्मी को क्यों दी, क्यों उनके हाथों में दी। तो यार वो माँ हैं एंड अगर उन्होंने अपनी माँ के हाथ में दी वो साड़ियाँ दिखाने को दी कि मम्मी देखना वो कैसी हैं, साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि मतलब आज तक मैंने अपने लिए कपड़े कभी नहीं खरीदे, हमेशा मम्मी लेके आती हैं। एंड ये भी उन्होंने फर्स्ट टाइम भाभी को लेके आए थे वो साड़ी। तो यार ये तो बहुत ज़्यादा प्राउड वाली बात है कि आपने देखा होगा जो लड़के हैं वो शादी के बाद चेंज हो जाते हैं, वो चोरी छुपे अपनी बीवी को गिफ्ट देते हैं, बाहर लेके जाते हैं। बट यहाँ जो रॉकी भैया हैं वो गिफ्ट भी अपनी मम्मी को दिखा के दे रहे हैं। तो ये तो एक संस्कार वाली बात हो गई ना, उनको अच्छे संस्कार दिए हैं आंटी ने, तभी वो चीज़ें हो रही हैं यहाँ। आज की डेट में आप देख लो कितना गंदा, कहते हैं ना कितना गंदा माहौल चल रहा है। तो उन्होंने अपनी मम्मी को दिखाई कि देखना मैं पहली बार लेके आया हूँ कैसी साड़ी हैं। और साड़ी 2 साड़ियाँ थी उनकी, एक अच्छी मतलब एक बहुत अच्छी थी, एक सिंपल थी, मतलब बुरी नहीं थी, वो सिंपल थी। एंड साड़ियों को देख के नीतू भाभी भी बोलती हैं कि पहली बार इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है खुद से खरीद के। तो यार ये तो बहुत, कहते हैं ना कि ये आपकी एक माँ के संस्कार होते हैं। उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं और जो बहू है वो आपकी इतनी अच्छी है कि उसको भी इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? आप ऐसी चीज़ें बोल के दिक्कत क्रिएट कर सकते हो उनकी फैमिली में। एंड आज की डेट में जो लड़के हैं वो शादी के मतलब 1-2 महीने होते ही अपनी माँ को छोड़ के अलग रहने लगते हैं। तो यहाँ तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ यही जो हेटर्स हैं ये लखन भैया को बोलते हैं कि अपनी माँ बाप को नहीं पूछता, अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता तो उनके संस्कार बुरे हो जाते हैं। यहाँ कोई लड़का अपनी माँ को पूछ रहा है, अपनी माँ से मतलब सारी चीज़ें शेयर कर रहा है तो भी दिक्कत। तो यार आप लोग चाहते क्या हो आपको खुद नहीं पता, आपको खुद ही नहीं पता। मतलब वही है कि आप किसी भी तरीके से खुश नहीं हो सकते। से अच्छा है कि किसी को खुश करने से अच्छा है कि खुद खुश रहो। तो आप लोग किसी भी तरीके से खुश नहीं हो सकते।
आपको हर चीज़ में कमी निकालनी है। एंड सोशल मीडिया है तो इस पे तो ये आपको देखने को मिलेगा ही। जो लोग हैं वो आपकी अच्छी चीज़ों में भी कमी निकाल लेंगे, ऐसे कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। फिलहाल जो भाभी का बर्थडे है वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ और उनकी जो फैमिली में सारे लोग थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे। जो आंटी हैं वो भी खुश थी, भाभी हैं वो भी खुश थी, सभी लोग बहुत खुश थे। एंड काफ़ी लोगों को जलन ये है कि जो सपना की फैमिली है, जो मैके वाली फैमिली है, वो सपना का खा रही है, सपना के घर पड़ी है, ये है वो। अभी तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? सपना का पैसा, सपना का मन, चाहे वो कहीं भी खर्च करें तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। अगर वो आपसे मांग के अपनी फैमिली वालों को दे दी तो वहाँ दिक्कत वाली बात थी। बट वो अपना पैसा है, अपना कमा रही हैं और उनका मन है चाहे जहाँ वो खर्च करें। जैसे कि अंकल आंटी का जो पैसा है, अंकल आंटी का घर है, वो उनका मन जिसको वो रखें और वो रख रहे हैं। जिनको अंकल को रखना था उन्होंने रखा, जिनको निकालना था उनको निकाल दिया, सिंपल सी बात। तो इस चीज़ का इशू बनाने की तो ज़रूरत है ही नहीं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुई ये चीज़ देख के। एंड घर में जब ये छोटी छोटी चीज़ें सेलिब्रेट होती हैं ना तो घर में एक खुशी का माहौल हो जाता है। एंड लोग खुश हो लेते हैं, इस बहाने बाहर घूम लेते हैं, खा पी लेते हैं, और क्या ही रखा है ज़िंदगी में। तो फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।